सुबह सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन बहुत आवश्यक है। सुबह कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, ये प्रश्न जनरली पूछा जाता है। सुबह का समय कफ का समय होता है, पूरा नोज ब्लॉक होती है और सर भारी होता है रात भर की ठंडी रात के बाद में। अब जो फल हैवी हैं, गुरु टू डाइजेस्ट, शरीर में भारीपन पैदा करें, या बहुत ज्यादा जो ठंडा करने वाले हैं, या बहुत ज्यादा जो अम्ल खट्टे गर्म करने वाले हैं, इन दोनों को अवॉइड करने को कहा है। भेड़ चाल जानते हैं ना, एक भेड़ कुएं में गिरती है, सारी भेड़ उनका फॉलो करती हैं, वैसा समय चल रहा है। किसी ने बोल दिया बाबा परदादा ने, जो चल रहा है जीवन में वो लोग करते चले जा रहे हैं। शास्त्र सम्मत बात करिए, आधार पे बात करिए। कारण ये है कि जो भी बात आप अपने लोगों के द्वारा किंवदंती, जो एक रूढ़ी चली आ रही है, उस पर चलेंगे आप, कभी हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ना भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाए। तो इस कारण से ये बताया गया है शास्त्र में कि सुबह सुबह, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फल खाने चाहिए और कौन कौन से फल सुबह सुबह नहीं खाने चाहिए। प्रियाल जंबू बदरी फलानी तिंतड़ीकम नागर नारिकेल सारम भक्ष्यम तिल मिश्रम आम्रमं च रंभाफलं स आमलानां फलानि वर्जयानि सदा प्रभाते। सुबह सुबह प्रभात में जब सूर्य उदय हुआ ही हो, कफ मेल्ट हो रहा होता है, शरीर में भारीपन होता है क्योंकि रात थी पूरी ठंडी और अब सूर्योदय के बाद में होगा अब ये गर्म। तो देखिए, प्रियाल गुरु है, बहुत चिरौंजी हैवी होती है। जंबू बदरी, ये जामुन बहुत अच्छी दवा है ये एक्चुअली डायबिटीज की, और बदरी बेर भी, लेकिन सुबह सुबह ये बॉडी को ड्राई करते हैं। सुबह सुबह ऑलरेडी बॉडी बहुत ड्राई होती है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। तिंतडीकम, अब खट्टी इमली, अब ये तो सब लोग जानते हैं कि खट्टा कोई सुबह सुबह नहीं खाता है, लेकिन अम्ली सुबह सुबह खा लेने से एसिडिटी बढ़ सकती है, कफ के संग में मिल करके ये एसिड बनाती है। नागर, अब सौंठ अदरक लोग चाय के संग में ले लें वो कोई बात नहीं। जिंजर टी, जो डायरेक्ट जिंजर पीते हैं ना लोग काढ़े में, वो अवॉइड करना है। अब सुबह आप यदि धान्यक नागर लेते हैं, धनिया और नागर को हाथ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ओनली शुंठी का प्रयोग, सूखी अदरक का प्रयोग मना किया गया है। अदरक भी ओनली अदरक नहीं, चाय में डाल लीजिए। धनिया के संग में जो आम पाचन में जो कहा गया है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, वो लीजिए आप। और नारिकेल सार, जो नारियल का पानी है वो बहुत हैवी होता है, गुरु है जीर्ण होने में, पचने में, और शरीर में भी जाकर के थोड़ा सा वो ठंडक पैदा करता है। अब रात भर तो ठंडी थी, अब ठंडी रात के बाद में आपने नारियल का पानी पी लिया। अब ये जनरल एक स्वभावतः एक प्रक्रिया चली आ रही है दक्षिण भारत में विशेषतः, और पूर्वी भारत में, कि सुबह सुबह उठ करके उनको लगता है कि जाकर के मैं नारियल का पानी पीऊं। कमजोरी होती है, वो होती है, गुरुत्व होता है, भारीपन होता है, वो सोचता है कि अब नारियल पानी पिएंगे और हमें ताकत आ जाएगी। उसकी सोच तो वो ठीक है, लेकिन जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है उसके हिसाब से उसको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका डाइजेशन खराब हो सकता है, और उस समय इंस्टेंट ग्लूकोज होने से आराम तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फैट बढ़ा सकता है। इसलिए सुबह सुबह नारियल पानी ना लें, रात में लीजिए। लोग कहते हैं रात में नारियल का पानी ठंडा, वो भी तो होगा। हाँ, नारिकेल सारम नारिकेलम परम वृश्यम, परम वृश्य कहा गया है, एफ्रोडियासियक है। अब वो लोग जो मैरिज हो चुकी है और चाहते हैं कि अच्छे पुत्र संतान प्राप्ति हो, तो उनको नारियल पानी हमारे यहाँ विशेषतः लेने से शरीर के अंदर जितनी भी क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है वो अच्छी बनती है। इसलिए नारियल का पानी रात्रि में पीने के लिए आचार्यों ने कहा है। दूसरा, तिल मिश्रम, जो तिल से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, देखिए तिल गर्म होता है, जैसे इमली गर्म है, तो बहुत गर्म नहीं लेना है, और बहुत जो ठंडा करे बॉडी को, जैसे नारियल का पानी, वो भी नहीं लेना है। सौंठ गर्म करती है, वो भी नहीं लेना है। तो उस लेना भी है तो कैसे लेना है, धनिया के साथ में लीजिए, उसको बैलेंस करके लीजिए आप, है ना, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। ये यदि आपने तिल की चीजें, जो तिल गर्म होता है, सुबह सुबह ले ली, तो वो क्या है, कफ के संग में मिल करके वो टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, इसलिए सुबह मना किया गया है। रंभा फलम स आमला नाम, अब देखिए रंभा फल कहते हैं केले को, बनाना 90% लोग सुबह खाते हैं। सुबह खाने में जरूर नाक बंद होते हैं। सुबह खाना ही है तो आप उसको शहद डाल के लीजिए, तो आप ले सकते हैं। और रात में खाएंगे तो एक फायदा है आपको, नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हैं, पर वो प्रभात नहीं है, वो 8:30 बजे का समय है। तो
आपने यदि खाना खाने के बाद में लिया रात्रि में, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा रात को लोग खाना खाते हैं और टैंक भर के सो जाते हैं, रात भर गैस बनती है, सुबह उसी की डकारें आती रहती है। रंभा फल मतलब केला बनाना जो है वो एक तरह से सोप की तरह होता है, उसके अंदर इतने बढ़िया उसके अंदर मिनरल्स और एसिड्स हैं। वो जैसे आप हाथ धोते हैं ना साबुन से, वैसे यदि आप केला खा लें खाना खाने के बाद में, वो ट्रैक पूरा साफ कर देता है, एक जरा भी बैड स्मेल नहीं आ सकती। और लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत देता है, बड़ो पचेगा नहीं तो यदि ज़्यादा खा गए तो बताया भी गया है कि थोड़ा घी ले लें, बस घी के साथ में थोड़ा सा रात को लें। आप कहेंगे घी के साथ में, हाँ आधा चम्मच या चौथाई चम्मच थोड़ा घी, उसको पचाने के लिए। ओवर ईटिंग हो जाए तो बनाना की 2 पीस बनाना, छोटे वाले जो साउथ में आते हैं, बड़े नॉर्थ इंडिया में बड़ा वाले बनाने मिलते हैं जो उसकी स्पेशीज है, तो एक बनाना ले लें। ये बनाना रात को खाने से वृक्ष का काम करता है, मतलब एफ्रोडियासियक भी है, जैसे नारियल का पानी है, स्पर्म काउंट को बहुत बढ़ा देता है। दूसरी बात है आमला नाम। अब आंवला भी शीतवीर्य है, ठंडा करता है। सुबह सुबह कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ठंडा करने वाली हो, जैसे नारियल का पानी, जैसे आंवला, इनको अवॉइड करना है। बहुत गर्म करने वाली जैसे अदरक, जैसे इमली, इन सबको भी अवॉइड किया गया है। तो जैसे तिल से बनी हुई चीजें, तो इन सब बातों को आप जान लीजिए। फलानि वर्ज्यानि सदा प्रभाते, सदैव प्रभात में इनको न लें। अब समस्या क्या है, हमारे समाज का एक स्वभाव ये है कि जो चली आ रही परंपरा है, रूढ़ी है, हम उसको नहीं छोड़ते। इसे बोलते हैं फैनेटिसिज्म, अंधभक्ति। देखिए वो एक पंडित जी थे, स्वामी जी महाराज, वो बैठे हुए थे, तो वो कथा जब कहते थे अपने मठ में, तो एक बिल्ली आकर के शिष्यों के बीच में परेशान करती थी। तो बिल्ली को क्या कहें, मारना चाहते नहीं थे। वो बिल्ली का एक नियम होता है, वो पूंछ ऊंची करके लोगों के पैरों को लगाती है। तो मठ के महाराज जी ने बोला कि ऐसा है भाई, बिल्ली को मैं जब कथा कहूँ तो बांध दिया करो, पालतू बिल्ली है अपने आश्रम की। तो सब शिष्यों ने पहले बिल्ली बांधी, तब महाराज जी आए, कथा वाची, सब लोगों ने बढ़िया सुना, राम राम चले गए। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में, 3-4 महीने के बाद में महाराज जी का स्वर्गवास हो गया। अब जब दूसरे छोटे महाराज जी जब उस गद्दी पर आए तो कहा बिल्ली ढूंढ के लाओ, कि पहले बिल्ली बंधेगी तब कथा प्रारंभ होगी। कारण क्या था उनका बिल्ली बांधने का, वो डिस्टर्ब कर रही थी। अब बिल्ली नहीं है आजकल वो वाली, वो बिल्ली भाग भी गई। लेकिन अब उनको क्या हो गया है कि उन्होंने उसको एक अंधविश्वास में डाल लिया कि यार जैसे हमारे महाराज जी जब बिल्ली बांधते थे तो हम भी बिल्ली बांध के कथा शुरू करेंगे। अब वो उस मठ की परंपरा चली आ रही है, अगला महाराज वो पहले बिल्ली बनती तब कथा होती। वैसे ही हो गया है, हम क्यों बंद कर दें सुबह सुबह नारियल का पानी पीना साहब, हम क्यों बंद कर दें केला खाना, हमारे तो बाबा खाते थे, हमारे दादा खाते थे, हमारे पिताजी खाते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब यदि मान लो उनको कुछ नहीं हुआ तो क्या आपको कुछ भी नहीं होगा इसकी गारंटी है क्या? बात होने न होने की नहीं है, भगवान करे आपको भी कभी कुछ ना हो। मतलब आप लोगों से मेरा मतलब आप लोगों से नहीं है, ये जन सामान्य की एक स्वभाव बता रहा हूं, किसी को कुछ ना हो। होता क्या है कि ठंडी चीज सुबह सुबह, रात भर ठंड होती है, ठंडी रात होती है, सूर्य तो होता नहीं है, तो कफ जमा होता है, ठंडा खा लोगे और ठंडा और जम जाएगा। और बहुत गर्म चीज ले लोगे तो वो क्या करेगी, कफ को मेल्ट जल्दी कर देगी और वो फिर आम में कन्वर्ट होगा, विष बनेगा। ज्यादा हैवी चीज ले ली तो नुकसान कर जाएगी, क्योंकि रात भर आप जब रहे हो तो एक्सरसाइज के पहले बॉडी बहुत गुरुत्व में हैवी है और ये पदार्थ हैवीनेस बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह प्लान करके मना किया आपको। तो ये जो एक चीज है आपको अपने पेशेंट्स को समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी बात को अंधे होकर के, तो अंधी बात को अंधे होकर मानने वाले, अंधत्व को चलाने वाले जो लोग हैं, क्या कहा मैंने, अंधे होकर के अंधी बात को मानने वाले, अंधत्व को आगे बढ़ाने वाले लोगों को दवा देना इतना आसान नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। गाली वाली दे तो भी, मतलब मुंह पे गाली तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ कहें तो भी मन में तो देंगे ना, उनको समझाओ। क्योंकि जो चली आ रही जो पद्धति है उसको हटाने के लिए आपके यदि पेशेंट्स को छोड़ दीजिए, जैसे अपने आश्रम में इतने स्टाफ काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हटकर के जिम्मेदारी देके देखो तो एकदम आदमी परेशान हो जाता है। ये नियम है, स्वभाव है। तो आप डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट भी है, उसको जो रॉन्ग हैबिट्स हैं व्यक्ति की हो या समाज की हो उनको भी ठीक करना है, राइट। तो अब आप इन चीजों को फॉलो कराइए। मॉर्निंग में इन फॉलो को अवॉइड करिए। द्राक्षा दीजिए ना, अंगूर इसमें नहीं है। पोमोग्रेनेट दीजिए ना, इसमें नहीं आता है। पपाया दीजिए ना, इस कैटेगरी में नहीं आता है। वाटरमेलन दीजिए ना, इस कैटेगरी में नहीं आता है। इन विशेष फ्रूट्स को जो शीतलता शरीर में बढ़ा दें,
या बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा दें या हैवी हो, मना किया है।